नमस्कार साथियों, आज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आ गया है मां ओपिनियन पोल। इससे पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। हम बातचीत करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। इस बार कौन सी पार्टी अपनी बाजी मार पाएगी, क्या इस बार कांग्रेस या बीजेपी, उन दोनों के बीच में कौन सी सरकार बना पाएगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं देश के अंदर बड़ी हलचल मच चुकी है। आपको आगे हम ले चलेंगे ओपिनियन पोल की तरह। ओपिनियन पोल में हम आपको जानकारी देंगे इस बार कौन सी सरकार हमारे अनुमान के द्वारा, हमारे महासर्वे के द्वारा कौन सी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। महासर्वे की तरफ ले जाते हैं, बने रहिए चैनल पर। आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 10 पर नजर आ रही है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 31 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हम पश्चिम बंगाल से आगे भी बात करने वाले हैं महासर्वे की तरफ। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है साथियों। लेकिन हम आगे महासर्वे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 42 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिया की बात करें तो 37 पर नज़र आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 1 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा के अंदर एनडीए की बात करें तो 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 2 पर नज़र आ रही है। लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। आगे भी बात करने वाले हैं। त्रिपुरा में कुल 2 लोकसभा की सीटें थी। त्रिपुरा से हम तेलंगाना की ओर चलते हैं। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो 10 पर नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर चलते हैं तो यहाँ 5 सीटें आती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इससे आगे बात करने वाले हैं तमिलनाडु की। कुल 39 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन हम बातचीत करने वाले हैं इंडिया की। इंडिया में 2 सीटें आती हुई नज़र दिख रही है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 37 सीटें आती हुई नज़र दिख रही है। लेकिन आगे बात करने वाले हैं अदर पार्टियों की ओर ले चलते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है साथियों। लेकिन सिक्किम की बात करें तो लोकसभा की 1 ही सीट है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 0 पर नज़र आ रही है। एनडीए की बात करें तो भी 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन इंडिया 1 पर नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ हम बात करने वाले हैं राजस्थान में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 12 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो भी 12 पर नज़र आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 1 सीट आती हुई नज़र दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान में कुछ 25 लोकसभा की सीटें हैं। हम राजस्थान से आगे भी बात करने वाले हैं पंजाब की। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 1 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो 12 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती हैं साथियों। लेकिन हम पंजाब से आगे भी मास सर्वे की बात करने वाले हैं। 543 सीटों का माह ओपिनियन पोल जारी हो गया। इससे बात उड़ीसा की बात करें, 21 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 0 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो 8 पर नज़र आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की यह बात करें तो 13 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है साथियों। आगे भी बात करने वाले हैं नागालैंड की। बात करते हैं नागालैंड में कुल 1 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 1 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करें तो भी 0 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन लोकसभा 543 सीटों का माह ओपिनियन पोल जारी हो गया। हमें हासिल करने के लिए 273 सीटों की आवश्यकता होती है। मिजोरम के अंदर 1 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम बात करें एनडीए की बात करें तो 0 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो 1 पर नज़र आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। हम बातचीत करने वाले हैं मणिपुर के अंदर। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 0 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो 2 पर नज़र आ रही है, लेकिन हम बात करते हैं अदर पार्टियों की ओर तो वो 0 पर ही नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करने वाले आगे महासर्वे की तरफ। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 15 पर नज़र आ रही है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 33 पर नज़र आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। महाराष्ट्र में कुछ 48 लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र से आगे बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 15 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो 14 पर नज़र आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। मध्य प्रदेश से हम आगे
ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। बने रहिए चैनल को। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लिए, उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। केरल की बात करते हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 1 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो 8 पर नज़र आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 11 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं। आगे बात करने वाले हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 10 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो 18 पर नज़र आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन कर्नाटक से हम आगे बात करने वाले हैं झारखंड। झारखंड में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए की बात करते हैं तो 5 पर नज़र आती है। इंडिया की बात करें तो 9 पर नज़र आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। झारखंड में के अंदर 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन झारखंड से हम आगे महासर्वे की तरफ बने रहिए चैनल पर। हम बात करने हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो भी 2 पर नज़र आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ हम आगे भी सर्वे की तरफ बात करते हैं। अगला जिला की यानी हरियाणा। हरियाणा की बात करते हैं, 10 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए की बात करें तो 5 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो भी 5 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर चलते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार हरियाणा में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अलग ही बदलाव होने वाला है। गुजरात की ओर चलते हैं। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 20 पर नज़र आ रही है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 4 पर नज़र आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन हम गुजरात में कुल 26 लोकसभा की सीटें थी। गुजरात से हम गोवा की ओर चलते हैं। गोवा में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए की बात करें तो 1 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो भी 1 पर नज़र आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हम आगे भी महासर्वे की तरफ बात करने वाले। गोवा से हम आगे चलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए की बात करें तो 4 पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो 5 पर नज़र आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के आगे अंदर भी बात करने वाले हम। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें थी। छत्तीसगढ़ से हम आगे चलते हैं बिहार की ओर। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 15 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 25 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है, लेकिन बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन बिहार से आगे बात करने वाले हैं हम असम की। असम में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 10 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है, लेकिन असम में कुल 14 लोकसभा की सीटें। असम से हम आगे भी बात करने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश की कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इंडिया की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो भी 1 पर नजर आ रही है। दोनों पार्टियों एक एक पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से हम आगे भी बात करने वाले हैं। मात सर्वे की तरफ बने रहिए। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करें तो 19 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए मास सर्वे की तरफ तो कहीं ना कहीं बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो वहाँ 1 लोकसभा की सीट है, लेकिन एनडीए की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करते हैं तो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंडमान निकोबार में 1 लोकसभा की सीट थी। लेकिन आगे बात करने वाले हैं माँ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 1 लोकसभा की सीट है, लेकिन यह बात करें एनडीए की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर चलते हैं तो अदर पार्टियां यहाँ 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम चंडीगढ़ की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा की सीट थी, लेकिन हम दादर और नगर हवेली की बात करते हैं। 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो भी 1 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है, लेकिन हम आगे भी बात करने वाले। दिल्ली में 4 लोकसभा की सीटें। एनडीए की 5 पर, इंडिया 5 पर और अदर पार्टियां 0 पर, इंडिया 2 पर।